नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज टोटली इंटरेस्टेड इन यू। ये बातें कही हैं जन सुराज के नेता आनंद मिश्रा जी ने। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के जी लिए। बहुत धन्यवाद समरीन जी, बहुत धन्यवाद। बड़ी बात आपने कह दी आज जी। बिल्कुल बड़ी बात नहीं, ये फैक्ट है कि लोग यहाँ पे मैं मिलता हूँ, युवा होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, यार वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो वही मैंने उनसे कहा कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज वेरी मच एंड टोटली इंटरेस्टेड इन यू। वेरी मच एंड टोटली इंटरेस्टेड इन यू। ये बताइए कि 24 घंटे बहुत भारी हैं मिश्रा जी, क्या होगा 24 घंटे बाद? कहाँ छुप के जा रहे हैं? नहीं, 24 घंटे जो है वो बिल्कुल भारी नहीं है, छुप जाएंगे ना? 24 घंटे इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है 24 घंटे। और हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं उन सब की तरफ जो अपनी नेतृत्व स्थापित करना चाह रहे हैं, उनकी तरफ भी जिन्होंने वोट दिया है और उनको भी देख रहे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो बेसिकली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये बात जान लीजिए कि जो कल का चुनाव का जो रिजल्ट होगा, है ना, जो भी आपको इलेक्टोरल रिजल्ट दिखेगा उसके पीछे जो सोशल रिजल्ट है उसकी घोषणा हो चुकी है काफी पहले कि जन सुराज आज के दिन में सबके दिलों पे है, सबके दिलों में राज कर रहा है। बस वो दिल और दिमाग के कंफ्यूजन में कुछ लोग हैं जो वोट इधर उधर कर रहे हैं या समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको देखिएगा ये सिलसिला शुरू होगा जब जन सुराज विल बी द ओनली विकल्प इन बिहार। जन सुराज विल ओनली बी द विकल्प इन बिहार। लेकिन एक बात बताइए, एक एक सीट की चर्चा कर लेते हैं। तरारी में क्या लगता है, माले का झंडा इस बार भी? नहीं, देखिए तरारी में जनता का झंडा हम हर जगह चाहते हैं कि जनता का झंडा बुलंद रहे। अब वहाँ पे जो आप लोगों के कार्यक्रम में हंगामा भी हो गया था, याद है ना? तरारी में जी नहीं, हमारे कोई कार्यक्रम में हंगामा नहीं। झंडा उतार दिया था ना ना, अरे राम राम, ये अरे बाप रे, इतनी बड़ी इसको कहते हैं ना चाइनीज विस्पर कहते हैं। अच्छा। कि आप शुरुआत करिए कि कुछ एक बात और जाके खत्म कहीं होता है। हाँ। ऐसा नहीं था। उनके जो प्रत्याशी महोदय थे तो बेचारे यंग लड़के हैं, उनको क्षेत्र का इतना ज्ञान नहीं था, तो उनको पता नहीं चला, वो हमारे कैंप में आगे घूमते घूमते। तो ऐसा ही है, कुछ नहीं। तो बाकी और कुछ नहीं, इसी चीज को लोगों ने बढ़ा के इतना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जनसुराज एक ऐसा दल है जो किसी तर्क वितर्क ना इस मतलब इस तरह के कन्फ्रंटेशंस में, अननेसेसरी इन चीजों में नहीं जाता। हमारा फोकस क्रिएटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है। तो हम ऐसी चीजों में जाएंगे नहीं। आप हमको कितना भी नीचे खींचिए, हम नीचे नहीं आएंगे, हम आपको ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, कैंडिडेट की अदला बदली हुई थी, भारी नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब नुकसान नॉट नुकसान ये जनता तय करेगी। और कैंडिडेट की अदला बदली नहीं थी। हम में देखिए इतनी गरिमा है कि हम वक्त रहते अपनी बात को समझते हैं, मानते हैं कि हम जिनको रखना चाह रहे थे टेक्निकल कारणों से अगर वो नहीं है तो उसमें हम अननेसेसरी राजनीति नहीं किए। हमने बड़ी गंभीरता और शालीनता से हमने उनकी ही अध्यक्षता में वहां के चुनाव के लिए वहीं की एक बिटिया को खड़ा करके हमने चुनाव लड़ा। तो आई बिलीव कि इस तरह की चीजें नहीं हुई। सेम इन बेलागंज में जो हमारे पहले जो प्रत्याशी थे, उन्होंने खुद अपना खिलाफत जी, तो उन्होंने जब आत्म मंथन करा तो उनको खुद समझ में आया कि मैं पढ़ाई लिखाई के जगत से हूँ, है ना, मैं कहीं सूट नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं शायद उसको जस्टिफाई नहीं कर लेकिन पाऊंगा। मिश्रा जी, मैं भी बेलागंज गई थी और वहां पर लोग मुझे एक बात जरूर कह रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि अगर अमजद की जगह खिलाफत होते तो जनसुराज जीत जाता बेलागंज। नहीं देखिए, अगर तो हर जगह इनकी जगह वो होते तो जीत जाता, किनकी जगह क्या होते तो क्या होता, ये सब सोच की बात है और ये ना कभी होगा ना कभी वो सोच में ही रहेगा। तो लेकिन जहाँ पे हमारा जो भी कैंडिडेट है, हम सब आपस में, जो दोनों कैंडिडेट खिलाफत जी भी अमजद जी भी, आपस में बातचीत उन्होंने करा और उनको लगा, खिलाफत जी को ये बात समझ में आई कि शायद अमजद जी इसको ज्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे इस एफर्ट को। तो इस बात को हम लोग म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हैं, इस बात को, इसमें कोई ये द्वंद नहीं था। तो इसको वैसे पॉजिटिवली लिया जाए। इसको हर आदमी जनसुराज में चाहता है कि जनसुराज कैसे बेहतर कर सके, और जनसुराज बेहतर करेगा तो बेहतर बिहार के लिए करेगा। तो अल्टीमेट गोल हमारा बिहार ही है। तो इसीलिए ऐसी छोटी बातों में हम अपने आप को नहीं फंसते हैं। लेकिन रामगढ़ में क्या लग रहा है, राजद के किले में सेंधमारी कर नहीं नहीं, पाएगा? राजद का किला है ही नहीं। वो गढ़ रहा है भाई, गढ़ रहा आप है। आने दीजिए। जगदा बाबू, सुधाकर सिंह, क्या चाहते रिजल्ट आने दिए, 3 नंबर पे तो है। वो तब भी थे, अभी भी वो 3 नंबर से ऊपर नहीं जा रहे। बड़ी बात कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। एकदम भविष्यवाणी। देखिए मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं इतना नहीं, लेकिन मैं जो जमीन पे जाके देखा, घूमा लोगों से, समझ में आया कि राजद 3 नंबर पे है। तो ये आनंद मिश्रा का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, ये जमीनी मिजाज बोल रहा है जो मैं देख के आया।
मिजाज बोल रहा है इमामगंज में क्या। आपको तो मालूम है कि जितेंद्र पासवान जी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिया गया। कई लोग मुझे बता रहे थे कि वो झोला छाप डॉक्टर है। हाँ, अब इसको जैसे भी कह लें, झोला छाप डॉक्टर को जनसुराज ने उम्मीदवार बना दिया है। ऐसा नहीं। देखिए, हमारा क्राइटेरिया आपका झोला है आपके पास, या हाँ। आपके पास ब्रीफकेस है, या आपके पास प्लेन है, या ट्रेन है, या पैदल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका जज्बा समाज सेवा के लिए है, जब तक आपने अपनी सिंसियरिटी के साथ उतर के लोगों के लिए काम करने का झंडा उठाया है, तब तक आप झोला लेके घूम रहे हैं क्या, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। यू हैव टू बी परफेक्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सोशल कॉज। तो वो हमें उनमें मिला, इसलिए वो हमारे प्रत्याशी बने। अच्छा, एक कड़वा सवाल और सच्चा सवाल आपसे हम पूछेंगे, क्या लगता है किस सीट को लेकर लेस कॉन्फिडेंट है आनंद मिश्रा? नहीं, हम लोग किसी को लेकर लेस कॉन्फिडेंट नहीं है। वी आर इक्वली। जो हमारा कॉन्फिडेंस आ रहा है वो है जनता का हमसे जुड़ने में। कई लोग कह रहे हैं जमानत जब्त होने वाली है कई नहीं, प्रत्याशियों नहीं, की। जमानत जब्त का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब अच्छा। जो आप उसमें फीस जमा करते हैं वो एनीवेज किसी को नहीं मिलता, आप जीते या ना जीते वो लौटता नहीं है। तो जमानत सबकी जब्त होती है, तो दैट इज अ गॉन केस। ऐसा नहीं है ये चीज। देखिए, मैं कहता हूँ आपको 100% लोग जो हैं वो जनसुराज को पहचान गए हैं और वो पॉजिटिवली ओरिएंट हो चुके हैं। 4 में से 4 जीत रहे हैं। अब लेट्स सी, हम चारों में से चार हाँ। मतलब एक उस लेवल पे तो जीत ही रहे हैं कि लोग इस बात को मान गए हैं कि जनसुराज इज देयर टू स्टे। और अगला जो भविष्य बिहार का है वो जनसुराज के जो योद्धा हैं और जनसुराज के जो सैनिक हैं, सेवक हैं, ये लोग ही मिलके बिहार को साथ लेके तय करेंगे। एक आखिरी सवाल, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कल जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद प्रशांत किशोर मैदान छोड़ देंगे और प्रशांत किशोर रन छोड़ किशोर हो जाएंगे। जी जी, ये देखिए, ये सब कहते हैं ना कि मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो रखा जाए। लोगों को ये हाँ। थोड़ा सा फिर से साहस मिले कि 25 की तैयारी करने की साहस भी तो चाहिए। तो ये सब तो बोलना पड़ेगा कि ऐसे आंख बंद कर, बिल्ली को देखा आपने आंख बंद करके दूध पीती है कि प्रशांत किशोर गायब हो गए, नहीं है, अब हम दूध पी सकते हैं। तो ये दूध हम ऐसे पीने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर भी है और हम सब के सब हैं, जनसुराज भी है। किसी बिल्ली को हम दूध नहीं पीने देंगे जिस दूध पे बिहार के बच्चों का अधिकार है। अच्छा, अब तो आनंद मिश्रा जी की पत्नी भी आ रही है क्या जनसुराज नहीं, में? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे साथ मेरे पिताजी को कल देखेंगे तो कह देंगे कि आपके पिताजी भी आ रहे हैं क्या। अब आप भी दिख रही हैं, आप भी आ रही हैं क्या जनसुराज में। ऐसा नहीं है। कोई साथ दिख जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो दूर दूर तक, इससे कोई मेरे परिवार का कोई वास्ता नहीं है राजनीति से। मैं भी राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं एक राजनीतिक मंच से कुछ सोशल काम है जो कुछ मुझे लगता है करना चाहिए, वो करने का चेष्टा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, ये थे आनंद मिश्रा जी। क्या कुछ कहा है आनंद मिश्रा जी ने वो भी आपने सुना है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।